जय श्री राम। मीडियन में हम लोग को देखना है फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का। ये है कंटिन्यूअस सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला है L1 + L2 - L1/f n/2 - c, और डिसेंडिंग वाले का है L2 - L2 - L1/f n/2 - c, है ना। ये L2 - L1 जो है ना, इसकी जगह पे कहीं कहीं i भी ले लेता है फॉर्मूले में ना। i मतलब क्या है, इंटरवल या गैप, जितने का गैपिंग है, तो फॉर्मूले में i भी हो सकता है, ठीक है। तो L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और c है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, है ना। संचयी आवृत्ति के पहले वाला संचयी आवृत्ति रहेगा। तो क्वेश्चन है कि मार्क्स मोर देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें ना दो टाइप का क्वेश्चन आता है, मोर देन और लेस देन, है ना। या ऐसी क्वेश्चन लिख देता है अप टू, सॉरी एबव और बिलो। तो ये एबव वाला हो गया है, बिलो। तो इसमें ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी कहीं पे क्या रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और कहीं पे असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो यहीं से माइनस करना स्टार्ट करें। मीन्स इसका जो बनेगा फ्रीक्वेंसी वो कैसा बनेगा, 38 - 28 कितना जाएगा, 10 ना, ठीक है। फिर 28 - 22 कितना आ जाएगा, 6। फिर 22 - 12 कितना आ जाएगा, 10। फिर 12 - 5 तो 7। फिर 5 - 2 यानी कि 3, और 2 - 0 यानी कि 2, लास्ट वाले में 0, ठीक है। अब यही चीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहे फ्रीक्वेंसी, तो स्टार्टिंग ऐसा होता है, उल्टा होगा। तो उल्टा फिर कैसे करते हैं, 2 - 0, 5 - अभी देखेंगे उसका भी, है ना। अब मोर देन बोल रहा है तो क्या कर देना है इसको भाई, सीधा सीधा 0 से 10 अधिक वाला। लेस देन रहता तो पीछे आ जाता, ठीक है। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये हो जाएगा हम लोग का क्लास, ठीक है। अब क्या बनाना है हम लोग को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति, और ये हो गया हम लोग का f, ये वाला जो लाइन है ना। संचयी आवृत्ति कैसे बनाना है, तो पहला वाला तो 10 का 10 रहेगा, और नेक्स्ट वाले से ऐड करते हैं, 10 और 6 16, 26, देन 33, फिर 36 और फिर 38। तो समेशन ऑफ f निकालोगे तो ये भी आ जाएगा 38, यानी कि इसी को बोलेंगे n, है ना। आ जाएगा 32 आ जाएगा, तो जरूर लिख लेना। अच्छा, पहला वाला फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहाँ ये 32 है, ठीक है। वो मिसप्रिंटिंग हो 4 आएगा, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। वो तो जो भी रहेगा उसके अनुसार, है ना, जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। 4 6 10 20 27 30 32, ये भी आ जाएगा 30, ठीक है। अब क्या करना है, n/2, n/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16, ठीक है। अब ये जो 16 है ना, वो कहाँ शामिल होगा, तो कम्युलेटिव वाले में 21। 20 के ठीक सामने वाला ये जो आ गया हम लोग का क्या हो गया, मीडियन क्लास कहलाएगा ना, मीडियन क्लास। और इसमें हो जाएगा ये L1 और ये हो जाएगा L2, और मीडियम क्लास वाले फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, f, और ठीक इसके पहले वाले को बोलना है क्या, c, ठीक है। असेंडिंग वाला है तो असेंडिंग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा ना। पहला वाला m = क्या हो जाएगा, L1 यानी कि 20 प्लस 30 - 20 अपॉन में f यानी कि 10, और इनटू में n/2 कितना आएगा, 16 - 10,
सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 20 प्लस 10/10 इंटू में 6, तो ये कैंसिल 26 हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इस बार लेस देन दे दिया है ना, लेस देन दे दिया है और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, लेस देन मतलब से कम है ना, हिंदी में बात करें तो से कम और से अधिक, इसके पहले है ना। अब इस बार जो फ्रीक्वेंसी है ना वो असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या करेंगे स्टार्टिंग में कहां से अपन स्टार्ट करेंगे 15 - 0 से, जैसे उसमें लास्ट में किए थे, ठीक है। तो 15 - 0 कितना आ जाएगा 15। अब इसमें क्या 35 में से नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है, वहां पर ऊपर से नीचे वाले को माइनस कर रहे थे, किसमें डिसेंडिंग वाले को। असेंडिंग वाले को क्या करना है नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना, मतलब 35 - 15, तो 35 - 15 कितना आ जाएगा 20। यस सर, ये आएगा ना, यस हाँ। फिर 60 - 35 25, कितना आ जाएगा 25। फिर 84 - 60 कितना आ जाएगा 24। यस सर, फिर 96 - 84, तो चार से जाएगा 12 ना। फिर 127 - 96 कितना आ जाएगा बताओ भाई, कितना आएगा 31। 31। यस सर, हाँ। फिर 198 - 127 कितना आएगा 71। 71। यस सर, हाँ। फिर 250 - 198 कितना आ जाएगा 52। 52। तो ये हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल ना। इसी को हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ f यानी कि n, इतना आ जाएगा 250। अब बात रही क्लास की, तो लेस देन बोल रहा है, तो इस बार क्या हो जाएगा 0 से स्टार्ट करेंगे है ना। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ये हो जाएगा क्लास। अब क्या निकाल लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो संचय जाकर के क्या हो जाएगा, पहला वाला तो 15 ही रहेगा, 15 20 35 35 25 60, मतलब ये जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ठीक। उसी को लिख देना है वापस 84 96 127 198 और 250, ठीक है। अब n/2 यानी कि 250/2 कितना हो जाएगा 125। 125 कहाँ शामिल होगा 125 127 वाले ना। यस सर, तो इसके ठीक सामने ये हो जाएगा हम लोग का f और ये हो जाएगा मीडियम क्लास, तो L1 और L2 और ये हो जाएगा C। फॉर्मूला कौन सा लगेगा फिर से वही असेंडिंग वाला, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं L1 यानी कि 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन में f यानी कि 31 और n/2 यानी कि 125 माइनस 96। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/31 इंटू कितना आ जाएगा तो सर 29 माइनस इंटू 10 है ना, 15 में से 6 गया 9, 29 सर, 11 में से 9 गया 9। पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 59.35 आ रहा है क्या, देखो 59.35 ये आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फॉलोइंग डाटा या डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100 एंड द मीडियन इज 30, है ना। हम लोग को गुमशुदा आवृत्ति या मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, और कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, मतलब समेशन ऑफ f कितना दिया है 100 और मीडियन या माध्यिका दे दिया है 30 ना। ये जब हम लोग पढ़ते थे ना उस समय क्वेश्चन आया था, ठीक है, थोड़ा सा पुराना टाइप का है, डायरेक्ट हम लोग को बनाना फिर है। तो यहाँ पर टेबल दे दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60,
फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे हम लोग f का, तो उसमें दो मिसिंग दिया है ना। इस मिसिंग को हम लोग मान लेते हैं क्या, x मान लीजिए। इसको मान लेते हैं, इसको अगर f0 माने तो ये f1 होगा, और f2 तो ये f3 और ये f4 हो गया, या कुछ भी मान सकते हो। फ्रीक्वेंसी है मिसिंग तो f1 f2 मान, है ना। दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है इसलिए f1 और f2 एज्यूम करें। अब बात करें हम लोग करते क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है ना। यस सर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलेंगे संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, जैसा निकालते थे पहला वाला 10 प्लस f1, फिर 25 और 10 35 प्लस f1, फिर 35 और ये तो 65 प्लस f1, फिर 65 प्लस f1 प्लस f2, फिर 75 ना, ये इसके साथ रहेगा, यहाँ पे आएगा 75 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है ना। और जो फ्रीक्वेंसी दे दिया है ना हम लोग को, इसको जब कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ f तो कितना आ जाएगा, 10 20 30 50 और 20, 75 प्लस f1 प्लस f2, वो तो उसके बराबर ही है, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि जो समेशन ऑफ f है वो दे दिया है कितना 100, और उसके वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो 75 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 100, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं f1 f2, है ना। तो f1 f2 का एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको जब उधर करोगे तो 25 इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जब n/2 करेंगे इसको ना, क्या करेंगे n/2, ठीक है। n कितना दिया हुआ है 100, n/2 करेंगे तो 100/2 यानी कि 50 आएगा, और 50 कहाँ शामिल होगा, 65 प्लस f1, है ना। 65 f1 में शामिल होगा, और उसके ठीक सामने वाला ये होगा क्या f, और ये हो जाएगा मीडियम क्लास मतलब L1 L2, और इसके ठीक पहले वाला हो जाएगा ये C, फॉर्मूले के ऊपर होगा ना। अब फॉर्मूले में हम रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन, है ना, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 ऑन f n/2 माइनस c, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू कितना दे दिया है 30, L1 दे दिया है 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन में f यानी कि 30, और n/2 आ गया है 50, और c आ गया है हम लोग का 35, और माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। डायरेक्ट कर लिए, यहाँ से देखो ये 30 और 30 सीधा सीधा करते हैं प्लस में, इधर बात करें तो 10/30 आ रहा है, 10/30 आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये तो इधर हो गया, कट गया तो 0 हो गया, यहाँ बचा 1/3 और 15 माइनस f4 बचा, ये 3 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस f1 हो जाएगा हम लोग का 15, ठीक है। इस 15 की वैल्यू को वापस यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा f2 मिल जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 f1 यानी कि 15 प्लस f2 इक्वल टू 25, तो f2 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस f1 यानी कि 25 माइनस 15। तो ये दो फ्रीक्वेंसी हो गए हम लोग का f1 और, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।